हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 9 है। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 7 और 8। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे चैप्टर का एग्जाम्पल 7 और 8 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7 है, कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर? क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ग्रेटर है? 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 और 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3। अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 को मैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका ये मतलब हुआ कि 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 टाइम जो 5 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 टाइम 5 मतलब 2 टाइम 5 2 टाइम 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 को इस तरह से लिख दिया। अब इन 5 और 5 को ब्रैकेट में कर दिया, 3 को सिंगल रहने दिया। 5 और 5 जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमें क्या मिला? तब हमें मिला 25। ठीक है, और ये 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 75। 25 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 75। तो हमने क्या, इस वाले नंबर को, इस वाले पार्ट को तो हमने कर लिया, हमें आंसर मिल गया है 75। ठीक है, अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? तो ये वाला पार्ट तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस पार्ट को और सिंप्लीफाई करना है, और आपका जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है आपका? 5 रेज टू दी पावर 2। आप इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ, है ना। तो 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ। अब आपको इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर के एक लॉ है, टेकिंग पावर ऑफ पावर। उस लॉ को यूज करके हम इसको करेंगे। तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, a रेज टू द पावर m क्लोज इनटू ब्रैकेट और पावर डिवाइडेड बाय n, और ये पावर भी पावर से डिवाइड हो रहा है। a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n टाइम विद इटसेल्फ। a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n टाइम विद इटसेल्फ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा a m इंटू n, है ना। तो ये हमारा ये जो लॉ है ना, इस लॉ को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। इसीलिए तो हमने लॉ पढ़े। अब देखिए कि यहाँ पे मेरा क्या है? 5 है ना। यहाँ पे क्या है? 5 है, उसके ऊपर पावर 2 है, और यहाँ पे 2 के ऊपर पावर क्या है? 3 है। इसी की तरह है ना मेरा 5 किस तरह से है मेरा? यहाँ पे देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे है मेरा 5 रेज टू दी पावर 2 और उसके ऊपर है पावर 3। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ही जगह यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दी। एक ही जगह यहाँ a है, यहाँ 5 है, यहाँ m है, यहाँ 2 है, और यहाँ n है तो यहाँ 3 है। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। इस तरह से सिंप्लीफाई करूँगी तो 2 मल्टीप्लाई 3 मुझे मिलेगा और मेरा आंसर हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 6। लेकिन 5 रेज टू दी पावर 6 को मुझे करना होगा सिंप्लीफाई, तभी तो हम ग्रेटर स्मॉलर निकाल पाएंगे। तो इसको 6 टाइम लिखिए स्टूडेंट, है ना। इसको आप लिखिए 6 टाइम। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 टाइम। ठीक है, अब इनके ब्रैकेट्स बना लीजिए ऐसे, ताकि इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए। तो देखिए ये तो आएगा 25, ये बनेगा 25 और ये भी बनेगा 25
और ये भी बनेगा 3 टाइम 25 मिल गया। अब 25 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 625। ठीक है स्टूडेंट, आप करके देखिएगा। अब 625 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। 625 को 25 से इधर कर लेते हैं, ये रफ काम हम यहाँ कर लेते हैं। 625 को 25 से ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 12 हुआ, 1 कैरी बचा यहाँ पे, और 6 5 जा 30 और ये हो गया 31। ठीक है स्टूडेंट, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 0 लगा, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5 और उसके बाद 6 2 जा 12 और यहाँ पे हमें 12 मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, 5 2 6 5 1, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर ले। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12 और 5 6 जा 30 30 और 1 31, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 5 और 6 2 जा 12, 5 2 6 5 2 6 और यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, ये है ना, तो 5 6 2 जा 12 होता है। हाँ, 5 2 6 6 इसके नीचे और 5 यहाँ पे और फिर 1, तो ये हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 15 6 2 5, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे तो है सिर्फ 75 और ये है 15 6 2 5, तो भाई कौन सा ग्रेटर है, तो आप लिखिए यहाँ पे हम आंसर दे देते हैं 15 6 2 5 ग्रेटर देन 75 सिंस आपका जो है 5 raised to the power 2 multiply 3 टाइम itself greater than 5 raised to the power 2 multiply 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया आपको, इजी है। तो अब स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल 7 कर लिया है, अब हम एग्जाम्पल 8 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो टर्म दी गई हैं उन्हें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट हम इन क्वेश्चन को करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3 पार्ट है, तीनों पार्ट ही हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पे कौन सा लॉ वर्क कर रहा है, 2 × 3, 2 × 3, इसमें दोनों में ही बेस डिफरेंट है और दोनों पे सेम पावर लगी है। 2 × a, इन दोनों के बेस डिफरेंट है और इन पे भी सेम पावर लगी है 4, और -4 × m, दोनों के बेस डिफरेंट है और इन पे पावर लगी है 3। तो ये तीनों पार्ट में आप देख रहे हैं कि बेस डिफरेंट है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ वर्क करेगा, डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम है, तो यहाँ पे लॉ वर्क करेगा ये वाला, a × b, डिफरेंट बेस हो गए, एक a है एक b है और दोनों पे सेम पावर लगी है m, a और b दोनों पे सेम पावर लगी है m। हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a × b ब्रैकेट में क्लोज किया, रेज टू दी पावर m। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका यहाँ पे लिख दीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, 2 × 3 रेज टू दी पावर 5। अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे a भी है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे m पावर लगी है, यहाँ पे 5 पावर लगी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से बना दूंगी, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, तो इसको मैं इस तरह से इसको मैंने बनाया इस तरह से, तो इसको मैं बनाऊंगी इस तरह से। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 पे पावर लगाऊंगी 5 और 3 पे भी पावर लगा दूंगी 5 और ये हो गया मेरा सॉल्व। ठीक है,
2 पे भी पावर हो गई 5 क्योंकि दोनों पे पावर लगी है, 2 रेज टू दी पावर 5 और 3 रेज टू दी पावर 5, और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व इजीली एक्सपोनेंट लॉ का रूल यूज करके। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2a रेज टू दी पावर 4। ये जो नंबर है ये कुछ इस तरह से लिखा गया है, ए बी रेज टू दी पावर m, 2a रेज टू दी पावर 4। इसको बनाना है इस तरह से, a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई इंटू टू बी रेज टू दी पावर m। तो इसको इस तरह से बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको लिखूंगी 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू a रेज टू दी पावर 4। बन गया इस तरह से, ये a रेज टू दी पावर m है इंटू ये b रेज टू दी पावर m है, ये 2 रेज टू दी पावर 4 है इंटू a रेज टू दी पावर 4 है। बस आ गया हमारा आंसर, सिंपल। अब थर्ड वाला भी कर लेते हैं, थर्ड वाला यहाँ कर देती हूँ आपके लिए, आपको इजीली विजुअल हो जाएगा। आप देखिए -4m रेज टू दी पावर 3, ये कुछ इस तरह से है ना, इस तरह, यहाँ पे a भी, यहाँ पे 4m और रेज टू दी पावर m की जगह रेज टू दी पावर 3। इसको इस तरह से कर लेते हैं, इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये होगा -4 रेज टू दी पावर 3 इंटू m रेज टू दी पावर 3। बस हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ था कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये लिखा हुआ था a b रेज टू दी पावर 3, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ था a b रेज टू दी पावर 3, हमने इसको कर दिया a रेज टू दी पावर, यहाँ पे m लिखिए, है ना, हमने इसको कर दिया a रेज टू दी पावर m और b रेज टू दी पावर m। तो यहाँ पे b रेज टू दी पावर m कर दिया, और इसको भी हमने, इस नंबर को भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया, -4 रेज टू दी पावर 3 और m रेज टू दी पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसको भी कुछ इस तरह से ही सॉल्व किया, -4 रेज टू दी पावर 3 इंटू m रेज टू दी पावर 3, जैसे कि इसको सॉल्व किया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 7 और 8 हमने हमारे इस वीडियो में कर लिए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 9 और 10 हमारे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।